1001% श्योर भगवान बुद्ध ही लॉर्ड कल्कि हैं और यशोधरा वैष्णवी। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, 1001% प्रमाणित। हेलो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ही लॉर्ड कल्कि हैं, वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। अब कलिकाल समाप्ति पर है और इसीलिए धर्म के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों की भांति जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की तरह पाखंड चरम सीमा को लांघ चुका है। धर्म के क्षेत्र में भी अभी 10 साल पहले तक भी भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, पर इस सोशल प्लेटफॉर्म ने, इस पर घूम रहे पाखंडी ज्ञानियों ने कुछ नया बताने के चक्कर में, कुछ अनसुना बताने के चक्कर में नए नए विवादों को जन्म दे दिया है। जैसे भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध नहीं हैं, पर कौन है 9वां अवतार ये भी इनको नहीं पता है। हाँ, ये जरूर बहस का विषय बना चुके हैं ये लोग कि बुद्ध सत्य हैं और राम झूठ, या राम सत्य हैं और बुद्ध झूठ, जबकि इतिहास कहता है कि राम के ही कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो बौद्धों ने, सिर्फ भारतीय बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बौद्धों को राम से घृणा है, अम्बेडकर को भी थी। जो अम्बेडकर राम के विरोधी रहे वो संविधान कर्ता कैसे बन गए, ये बात समझ से परे है, जबकि राम भारत की आत्मा है। और अब ये जातिवादी लड़ाई, जी हाँ, ये जातिवादी लड़ाई, इसके मूल में जातिवाद ही है, परमात्मा से प्रेम नहीं। अब ये जातिवादी लड़ाई उस लेवल पर आकर थम गई है, रुक गई है, जब हिंदू स्वयं कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। इनकी आपसी लड़ाई ने ईश्वर को बांट दिया है, जबकि राम हो या बुद्ध, ईश्वर ने लोगों को प्रेम से एक रहना सिखाया है। यही कलिकाल के मनुष्यों का पोला ज्ञान है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भरा ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है, असुरता है। वैसे भविष्य पुराण में शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध को ही विष्णु का अवतार कहा गया है और कल्कि पुराण में भी भगवान विष्णु का अवतार गौतम बुद्ध को माना गया है। ये तो पुराणों की बात हो गई। और जब तक ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सभी भारतीय यही जानते थे कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो हिंदुओं ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने से अस्वीकार करने के लिए नया तुर्रा निकाला है कि जो बुद्ध विष्णु के अवतार हैं वो कोई और हैं, वो अंजना पुत्र हैं, जो आज से 5000 साल पहले धरा पर आए थे और उनका वर्णन स्कंद पुराण में है। ये बुद्ध कोई और हैं और वो बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। पर कोइंसिडेंट ही है इनके लिए भी कि दोनों ही बुद्ध ने एक ही स्थान पर तपस्या की है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही, जैसे राम और कृष्ण का अलग अलग मनवंतर और अलग अलग कल्प और युगों में अवतार होता रहता है, वैसे ही कई बुद्ध आते रहते हैं। समय समय पर भगवान बुद्ध के भी कई अवतार हुए हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और वो बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं, या वो बुद्ध विष्णु के अवतार हैं या ये बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि दोनों ही बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। सबसे पहले तो ये कलिकाल है, धर्म के 3 चरण नहीं हैं और धर्म के घटते हुए चरणों के साथ ही धर्मशास्त्रों में भी मिलावट होती है। इसका प्रमाण अब हमारे पास है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। दूसरे, अभी 700 वर्ष पहले तक कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया है और फिर खूब छपाई हुई है, सही भी गलत भी। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो हम सब जानते ही हैं। बहुत सा ज्ञान लुप्त हो गया है और अज्ञानता का धर्म क्षेत्रों में समावेश हो गया है, और अज्ञानता का धर्मशास्त्रों में समावेश हो गया है, प्रवेश हो गया है। श्री कृष्ण से रिलेटेड सारे भ्रम, सारे गलत मत हमने अपने वीडियोस में काटे हैं। आप हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो अभी आपने नहीं सुना है तो चैनल पर सर्च करें। ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं जो श्री कृष्ण के सत्य चरित्र को प्रकाशित भी करते हैं और प्रमाणित भी करते हैं। अब ये भी समझना होगा कि यूट्यूब के पाखंडी ज्ञानी जिन ग्रंथों का हवाला देकर कहते हैं कि स्कंद पुराण में जो बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं और गौतम बुद्ध नहीं, उन विष्णु का जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ है। तो ये पुराण क्या अभी लिखे गए हैं जो आज से 5000 साल पहले का बता रहे हैं?
पुराण तो कम से कम लाखों नहीं तो 50,000 साल पुराने ही हों, क्योंकि इनका कलिकाल भी तो 4,32,000 वर्ष का है। तो इनका त्रेता द्वापर सब लाखों वर्ष का होना चाहिए। फिर ये आज से 5,000 साल क्यों? मतलब ये अभी लिखे गए हैं, एडिटेड हैं। कोई भी समझदार तुरंत समझ जाएगा कि ये मात्र भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार ना कहलवाने के लिए किया गया षड्यंत्र है। अभी हाल में ही संभल में खुदाई शुरू हुई है और अभी चल ही रही है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि संभल में जो तीर्थ हैं, जो कुएं हैं, उनका जिक्र स्कंद पुराण में है। और जितने भी तीर्थ या कुएं मिले हैं अभी तक मुश्किल से ये 1,000 साल पुराने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसका अर्थ तो यही है कि पुराण भी एडिटेड है। 1,000 वर्ष से ज़्यादा पुराना तो ये हो ही नहीं सकता। फिर इसके अनुसार 2500 वर्ष पुराने भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के अवतार को विष्णु ना मानकर अंजना बुद्ध को विष्णु मानने का क्या तर्क है? जबकि दोनों ही बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान समय समय पर आते रहते हैं। ये पुराण तो स्वयं नया है, इसी कलिकाल की रचना है। इसे ना तो 2500 वर्ष पुराने आए बुद्ध का ज्ञान है, न 50,000 साल पुराने बुद्ध का ज्ञान है, न 5,000 साल पहले आए बुद्ध का ज्ञान है। और इस समय हमारे पास 2 ऐसे वीडियोस के लिंक हैं जो 1001% प्रमाणित करते हैं कि बुद्ध, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक तो निग्रहाचार्य जी का ही है, दूसरा जिन्होंने बनाया है बौद्धों के धर्म ग्रंथ से ही प्रमाण दिए हैं कि बुद्ध शुद्धोधन पुत्र बुद्ध, गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, कोई और नहीं। वो विष्णु ही हैं, कोई और नहीं है वो। और सबसे सुंदर बात, ये वही टाइम पीरियड है जिसके लिए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बता कर गए थे कि आज से 2500 वर्ष बाद मैं फिर आऊँगा मैत्रेय बनकर और सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोऊंगा। और ये बिल्कुल वही समय है जब सब ओर से आवाज़ें आ रही हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की धरा पर सशरीर उपस्थित हैं। वैसे भी मनुष्य लाखों वर्षों तक धर्म के पथ पर नहीं चल सकते हैं। उनको बीच बीच में सही मार्ग पर लाने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। संत आत्माएं भी आती हैं, भगवान भी आते हैं। 24,000 वर्ष का ही एक युग चक्र पूरा होता है और कुछ हजार वर्षों में ही भगवान आ जाते हैं धरा पर मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए। लाखों वर्षों में तो यदि मनुष्यों के भरोसे भगवान धरती को छोड़ दें तो ना तो मनुष्य जीवित होंगे, न धरा का अस्तित्व शेष रहेगा। आप स्वयं देख सकते हैं, फ़ोन, टेलीविज़न, ट्रेन, मिसाइलें, इंटरनेट, AI ये सब महज 100 वर्षों की ही वैज्ञानिक प्रगति का परिणाम है। आज कितने ही मनुष्य मनोविकारों से ग्रसित हैं, कितने उन्माद से। और इस समय दुनिया के बड़े देश युद्ध में संघर्षरत हैं। रोज ही हजारों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में मनुष्य मारे जा रहे हैं, स्त्रियां और बच्चे मारे जा रहे हैं। परमात्मा को धरा प्यारी है, वो लाखों वर्षों का रिस्क तो ले ही नहीं सकते। अब आप कैसे पहचानेंगे, क्यों मानेंगे कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार क्यों हैं? कहीं लिख दिया गया है या कहीं नहीं, दूसरों के कहने से जी नहीं। विष्णु कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा कौन है? वो मुक्तिदाता है। मनुष्यों को भव बंधनों से मुक्त करते हैं परमात्मा। इसीलिए नास्तेदमस ने जो भविष्यवाणी की है कि मुक्तिदाता आएगा, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। वही विष्णु का अवतार हो सकता है, वही परम ब्रह्म परमात्मा हो सकता है जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाए, भव बंधनों से मुक्ति प्रदान करे, आपके सत्य स्वरूप से आपको मिला दे। तो राम तो मुक्तिदाता ही हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं, गीता का ज्ञान दिया है उन्होंने। और बिल्कुल इसी तरह भगवान बुद्ध ने भी अपदीपो वो बताया है, आत्मा का ज्ञान दिया है। स्वयं का आत्मा ही परमात्मा है, ये ज्ञान दिया है। जो कृष्ण ने बताया वही भगवान बुद्ध ने बताया, बस भाषा और शैली अलग है। ज्ञान और शिक्षा एक ही है। जो ज्ञानी है, उपद्रवी नहीं है, वो स्पष्ट समझ सकते हैं। और नारायण कवच में भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ही नवा अवतार भगवान नारायण का कहा गया है, जिनका अवतरण ही धर्म के क्षेत्र में उत्पन्न हुए पाखंड को समाप्त करने के लिए हुआ था। और नारायण कवच के अनुसार कली से उत्पन्न समस्त क्लेशों का नाश कर देंगे।
और यशोधरा किस प्रकार देवी राधा का पुनर्जन्म है या देवी सीता हैं। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव स्टोरी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके एक नहीं हजारों प्रमाण हैं और विष्णु की पहचान ही यही है कि वो जब आते हैं धरा पर तो मुक्ति प्रदान करने ही आते हैं और सारी धरा पर उनका ही प्रभुत्व होता है। बुद्ध के लिए भी यही भविष्यवाणी थी। तब सारी धरती पर उनका ही प्रभाव हो गया था, उनकी ही विचारधारा फैल गई थी। समय के साथ फिर से धर्म का क्षय हो गया है, समय के साथ। इसलिए ही भगवान को फिर से आना पड़ा है, जिसकी भविष्यवाणी स्वयं उन्होंने ही पहले ही कर दी थी। अब लॉर्ड कल्कि का ही आने वाले समय में संपूर्ण धरा पर प्रभाव होगा। यह कह सकते हैं कि संपूर्ण धरा उनके प्रभाव में आ जाएगी। हरिओम।